और आज की इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करने वाला हूं कि अल्टीमा बिजनेस के अंदर हमें बेहतर तरीके से वर्क करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी सिस्टम की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी क्या क्या अपडेट्स आए हैं, आपको उनसे लेके भी हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। साथ में आपको एक्सचेंज को यूज करने से लेके आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं कि अभी तक हम जिन भी एक्सचेंज को यूज करते थे, तो अब हमें उन एक्सचेंज को और बेहतर तरीके से कैसे यूज करने की आवश्यकता है। साथ में अल्टीमा बिजनेस में हम बेहतर तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं जिससे हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और अभी और क्या क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो उन अपडेट्स के बारे में भी हम आज की मीटिंग के माध्यम से आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी स्क्रीन को साझा करते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, मैं कैसे इसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना पर्सनली अनुभव और आपके एजुकेशन के लिए जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक से लेके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट अपडेट, हालांकि जो लोग गलत तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे एक्सचेंज के जरिए, जो कुछ टैक्सेस की बचत कर रहे थे, तो अब उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम लागू हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये 1 अप्रैल से होने वाले कुछ नए अपडेट्स हैं, तो आपको इनके बारे में जानने की आवश्यकता है। यदि ये उन लोगों के लिए है जो कि गलत तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे थे और टैक्सेस की बचत कर रहे थे, टैक्सेस की चोरी कर रहे थे, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि यदि वो लोग गलत तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो अब उन सभी लोगों को भी आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है, टैक्सेस पे करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो भी लोग एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने सेल्फ एक्सचेंज यूज करने हैं, आपको अपने उन एक्सचेंज की केवाईसी करके रखनी है। आपको अपने ही, यानी आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपके नाम पर होना चाहिए। आप कोई भी प्रकार का गलत तरीके से काम नहीं होगा। हर एक जगह गवर्नमेंट की नज़र है, इसीलिए आपको कोई भी प्रकार के जो भी लेन देन करने हैं, तो आपको बेहतर तरीके से आपको उनके बारे में सोच समझ के आपको करने हैं। ये कुछ नए नियम हैं, इनके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, तो आपको इनके बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यदि कोई भी प्रकार के कोई टैक्सेस चोरी करता है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ पर कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो यूज कर रहे हैं, जहाँ पर जो लोग चैटिंग्स कर रहे थे, तो वो चैटिंग्स पर भी अब यानी कि वहाँ पर ऑनलाइन तरीके से देखरेख हो सकती है। इसीलिए अब उन सभी लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है जो लोग फेक तरीके से कोई भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स करके टैक्सेस की बचत कर रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और सिस्टम से लेके कुछ नई अपडेट्स हैं उनके बारे में आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि अब भी जो सिस्टम की तरफ से जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, और बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी हमारे पास में कितने % का लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहा है, तो आपको उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अभी सिस्टम की तरफ से कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जो कि यहाँ पर 24 मार्च के बाद में 31 मार्च तक होने वाली कुछ नई चीजें हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अल्टीमा इकोसिस्टम से जुड़ी इस सप्ताह की कुछ मुख्य खबरें। यहाँ पर बूस्टर स्प्लिट 3 कॉन्ट्रैक्ट प्रोमो के अंदर आपके लिए यहाँ पर अभी यानी कि उसके अंदर जुड़ने के लिए, आपको उसे परचेस करने के लिए आपके पास में जो टाइम है वो 4 अप्रैल तक का है। यदि आप 4 अप्रैल तक आप इन बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परचेस करते हैं, तो ये आपको परचेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इसकी परचेसिंग हमेशा के लिए बंद हो रही है। तो जो लोग भी उसे परचेस कर रहे हैं, उनके जो इनकम आ रही है वो लगातार एक ठीक ठाक इनकम उन्हें आती रहेगी। साथ में यहाँ पर 800% का आपके लिए ऑफर चल रहा है, 800% का ऑफर चल रहा है, और 1 साल के लिए आपका बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए पे किया गया अल्टीमा आपका फ्रीज रहता है आपके ही वॉलेट में, और वो आपको 1 साल बाद आपको रिफंड मिलता है। और ये चेक करने के लिए सिस्टम की तरफ से आपके लिए वेबसाइट बताई गई है, यहाँ पर है DEFIU.com। आप जैसे ही DEFIU.com पर आप जाते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट्स को साइन इन करेंगे, और सीधा आपको ये अपने ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ले जाकर वहां पर आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, और आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि यदि आपको कोई भी प्रकार के स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आपको परचेस करने हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 800% के ऑफर के साथ आपके लिए यहाँ पर अल्टीमा पूल के स्मार्ट ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर 2 पैकेजेस उपलब्ध हैं, एक 220 यूरो का और दूसरा 550 यूरो का। और
यहाँ पर जो और अलग जो पैकेजेस हैं वो आपके लिए बूस्टर स्पिरिट लीजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके लिए अल्टीमा पूल के अल्टीमा ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके लिए यहाँ पर 1100 यूरो के पैकेजेस, 2750 यूरो के और 5500 यूरो और अदर ढेर सारे पैकेजेस आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो आपका जो भी बजट अलाउ करता है, जिस अमाउंट को आप 1 से 3 साल तक आप फ्रीज करके रख सकते हैं, जो अमाउंट आपको एकाएक बीच में जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर यानी कि वहाँ आप यदि शॉर्ट टाइम के लिए यदि सोचते हैं कि मैं तो रातों रात बहुत बड़ा एसेट इकट्ठा कर सकता हूँ, तो रातों रात केवल स्कैम होते हैं। यदि हमें कोई भी नया काम करना है तो हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और बेहतर तरीके से इनकम लेने के लिए हमारे अंदर पेशेंस होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम जो भी पैकेजेस परचेस करें तो कम से कम 1 साल से 3 साल की फ्रीजिंग के साथ यहाँ पर आपके अमाउंट्स को होल्ड किया जाता है, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं वहां से जो इनकम आपको मिलती है वो डेली बेसिस में आपको इनकम मिलती है। साथ में यहाँ पर फ्रीज करने से आपके बेनिफिट ये होते हैं कि आपके पास में एक इकट्ठा अमाउंट इकट्ठा होता है, जिससे जो आप अल्टीमा करेंसी आप परचेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप मान लीजिए आपने अल्टीमा आज के प्राइस पर परचेस किया, तो आज अल्टीमा कॉइन का प्राइस $18,456 है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्राइस पर जब आप अभी परचेस करके अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और वह कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जब अल्टीमा यानी कि जो आपका फ्रीजिंग का टाइम पूरा होता है, जैसे कि अभी पिछले साल जब लोगों ने फ्रीजिंग करी थी तो उस समय $7-8 का रेट था, और जब उस समय से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अभी तक उनके लगभग कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने जा रहे हैं और उनके मूल एसेट की वैल्यू 2 गुना से 3 गुना हो चुकी है। तो ऐसे ही आने वाले समय में आप सभी लोगों को भी मौका मिलेगा कि जो लोग अभी बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए केवल 1 साल की फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो 1 साल बाद अल्टीमा कॉइन की दोबारा से हाल्विंग हो चुकी होगी। तब तक मार्केट में ढेर सारे जो अभी कमिंग सून प्रोजेक्ट हैं वो की लॉन्च हो चुके होंगे, तो उस समय अल्टीमा कॉइन की प्राइस काफी तेजी से आपको ग्रो होती हुई दिखाई देगी, काफी ऊपर होगी। तो उस समय आपके परचेस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर बनाए गए अल्टीमा होल्ड करने के बाद जब आप उसे वापस रिक्लेम करते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आपको एक तो हर दिन इनकम मिलती है, आप अपने इच्छानुसार आप उसे कभी भी रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर आपका जो फ्रीज किया हुआ अमाउंट है वो आपको वहां पर रिफंड मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज आप अल्टीमा कॉइन को कई एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको स्पॉट ट्रेडिंग के साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर 10 से 12 एक्सचेंज पर आज आपका अल्टीमा लिस्टेड है, जिनमें से इन सभी एक्सचेंज के अंदर आप अल्टीमा की बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीजें हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। ये था बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट से लेके अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसके अलावा आपके स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्मार्ट वॉलेट 1.3.0 लेन देन पर आपका खर्चा फ्री प्रोटेक्टर द्वारा सुरक्षित। यहाँ पर यानी कि जब अभी हम रिवार्ड क्लेम करते थे, जिसमें हमें पता नहीं चलता था कि कौन से रिवार्ड को क्लेम करने के लिए कितना हमें फीस लगेगी, कितना एनर्जी लगेगी, कई बार हमें जानकारी ना होने के चलते फिर हम कंफ्यूज होते थे। तो आज आपके लिए ये जो फ्री फी प्रोटेक्टर है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से भी काम करने वाला है। तो वो कैसे काम करेगा उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर भी आगे जानकारी शेयर करने वाले हैं, जिससे आप और बेहतर तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके वॉलेट के अंदर एक नया ऑप्शन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर ये काम कैसे करता है उसके लिए यहाँ पढ़ें फ्री प्रोटेक्टर काम कैसे करेगा। तो आइए हम इस लिंक्स पर क्लिक करते हैं और इसे हम एक बार ओपन करके आपको दिखाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा और इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक बार आपको इसको समझने की आवश्यकता है। जो लोग अल्टीमा पूल के अल्टीमा ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस में अपने रिवार्ड को क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन करते समय फ्री प्रोटेक्टर आपको अल्टीमा कॉइन बचाने में आपका मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है, एक बार इसको आपको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि यदि आपके पास में कोई भी प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 1 DBSP, तो अब उसके लिए यहाँ पर आपके लिए आप एक बार इस आर्टिकल्स को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये लिंक्स आपको टेलीग्राम पर क्लिक करने को मिल जाती है। इसका ये उद्देश्य होता है कि ये दिखाता है कि जब आप कोई भी स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करेंगे तो यहाँ पर दिखाता है, जैसे कि इसमें एक बार आप यहाँ पर पढ़ें। आदरणीय कम्युनिटी, हम आपको एक नए फीचर्स फ्री प्रोटेक्टर पेश करने जा रहे हैं, यह जो कि ये सुरक्षित करने में मदद करता है कि यूजर अपना अल्टीमा
तब खर्च ना करें जब उनके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए पर्याप्त धन संसाधन ना हो। प्री प्रोटेक्टर के साथ एक बार आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों की एक सटीक मात्रा के बारे में आपको संदेश दिखाया जाता है। मतलब कि जब आप फ्री प्रोडक्टर से पूछेंगे कि आपको डीबीएसपी का रिवार्ड क्लेम करना है या फिर बीएसपी का रिवार्ड क्लेम करना है, तो वो रिवार्ड क्लेम करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी बैंडविड्थ लगेगी, अल्टीमा को ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये जानकारी आपको कौन बताएगा? ये जानकारी आपको फ्री प्रोटेक्टर आपको बताएगा। साथ में यदि पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इसके बारे में आपसे चेतावनी प्राप्त होगी। यहाँ पर बताया गया कि आइए डीबीएसपी टोकन को भेजने का एक उदाहरण देखें। कमीशन सेक्शन में ट्रांजैक्शन पुष्टि स्क्रीन पर आपको एनर्जी और बैंडविड्थ की एक सटीक मात्रा दिखाई दे जो ट्रांजैक्शन को पूरा करने में के लिए, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमारे पास में कोई स्प्लिट है और हम उसका रिवार्ड क्लेम करने के लिए जाते थे, और रिवार्ड क्लेम करने के लिए हम वहां पर क्या करते थे, एक मतलब एक ऐसी सोची समझी एक संख्या हम वहां पर करते कि इससे कम ना हो, तो नहीं तो फिर क्या हमारा अल्टीमा कट जाएगा या एनर्जी खत्म हो जाती है कई बार। तो आपको वहां पर कितना खरीदना है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया कि यदि आपको एक डीबीएसपी आपको ट्रांसफर करना है, तो इसमें जैसा कि हम आपको उदाहरण में देख सकते हैं कि डीबीएसपी टोकन को भेजने के लिए 345 यूनिट बैंडविड्थ और 14,300 यूनिट एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये आपको दिखा देता है कि भाई आपको यदि इसे ट्रांसफर करना है तो कितनी एनर्जी और बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। अभी एनर्जी और बैंडविड्थ फिर आप आसानी से खरीद सकते हो। कई बार अभी आपको $20 तक की एनर्जी खरीदनी पड़ी, लेकिन ये इसके आने से आप एनर्जी की क्या कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे। एनर्जी की बचत का मतलब है कि आपको जो अभी $20 की खरीदनी होती थी, अब वो केवल आपका $5 में आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है, पूरी ऑल कम्युनिटी के लिए। अब यहाँ पर यदि आपके पास में पर्याप्त संसाधन हैं जो ट्रांजैक्शन किए बिना समस्या को पूरा हो जाएगी, यदि कोई संसाधन अपर्याप्त है तो यहाँ पर नेवर्स बटन पर क्लिक करने के बाद फ्री प्रोटेक्टर खुल जाएगा और चेतावनी देगा कि यदि आपके बैलेंस पर पर्याप्त संसाधन नहीं है तो ट्रांजैक्शन भुगतान अल्टीमा में करना होगा। तो यहाँ पर आपको चेतावनी देगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जिससे आपको वहां पर वो दिखाएगा कि यदि आप इसका ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको कितना क्या लगने वाला है। यदि उससे आपका मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपका रिवार्ड होता है $5 का और आप को फीस लग जाती है $15 की, तो ऐसा यदि इसमें इन केसेस में यदि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है तो उस समय वो आपको अलर्ट करेगा कि अभी आप समझ जाएं, अभी आप रुक जाएं, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका इतना कम पड़ जाएगा और फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो वो आपको अलर्ट करेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक कई लोग हैं जिन्होंने एनर्जी बैंडविड्थ के चलते अपना बहुत सारा अल्टीमा गवाया है। स्टार्टिंग में मेरा भी गया था क्योंकि उस समय मुझे भी नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर और आपके लिए दिखाता है कि यदि फ्री प्रोटेक्टर आपकी बैलेंस राशि पर संसाधनों की मात्रा को ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए एक आवश्यक संसाधन की मात्रा दिखाएगा, जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ये दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपको कोई भी नया काम करने के लिए एनर्जी बैंडविड्थ आपके पास कितनी है, कितनी यहाँ पर लगने वाली है, और ये आप कैसे आप कर सकते हैं। यहीं पर आपको बाय मोर रिसोर्सेस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे यानी कि आप अपने वॉलेट के अंदर आप उसे परचेस कर सकेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। साथ में अधिक खरीदने बटन पर क्लिक करें, एनर्जी मार्केट में जा सकते हैं और लुप्त संसाधनों को खरीद। यहाँ पर सीधा आपको वहां से क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट पर लेके जाएगा, आपके वॉलेट को आपको कनेक्ट करवाएगा और फिर वहां से ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए फ्री प्रोटेक्टर स्क्रीन पर बने बॉक्स में टिक मार्क करने की पुष्टि पर क्लिक करने के बाद आप ये एनर्जी को खरीदते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें फिर आपको एनर्जी मिल जाती है और आप अपने रिवार्ड को आसानी से क्लेम कर लेते हैं। तो अब आपने देखा कि कितना बेहतर है। यहाँ पर अब आपको और भी आपको आर्टिकल उपयोगी में की जा सकती हैं। यहाँ पर आपको देखो, आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस और लिंक्स और यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स आपको दिए गए हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि अल्टीमा स्मार्ट डिफेंडर को सेट कैसे करें। लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन लोगों के पास में उपलब्ध हैं, वो लोग आज तक इस कार्ड को, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज तक इस कार्ड को सेट ही नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्टीमा डिफेंडर को सेट कैसे करें, मतलब डिफेंडर कार्ड आप कैसे सेट करें। हालांकि जो लोग अभी दुबई जाने वाले हैं तो उन्हें वहां पर वो एक नया डिफेंडर कार्ड मिलेगा जो कि अल्टीमा डिफेंडर कार्ड होगा। तो आप उस डिफेंडर कार्ड को यहाँ पर एक नेमोनिक फ्री सब वॉलेट कैसे बनाएं, मतलब आप वॉलेट कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएगा। स्मार्ट डिफेंडर को सेटअप
करें, कैसे सेटअप करें उसके बारे में बताया जाएगा। एक्सचेंज से वॉलेट में टोकन कैसे भेजें, आप यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर बताया एक्सचेंज से वॉलेट में टोकन को कैसे भेजें, उसके ट्यूटोरियल्स के वीडियोस आपको यहाँ पर। स्प्लिट टोकन कैसे भेजें और प्राप्त करें, आप जो अभी स्प्लिट परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आप उसे ट्रांजेक्शन और रिसीव आप कैसे करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। स्मार्ट वॉलेट के साथ सुरक्षित रूप से काम करने की मूल बातें, साथ में गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को कैसे रेट पर रिव्यू दें, आप कैसे, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन को यूज करते हैं उनके बारे में आप कैसे अपना फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में। स्मार्ट वॉलेट पर के इंटरफेस में यहाँ पर कार्य क्षमता का अवलोकन, साथ में यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट कैसे बनाएं और इसकी शुरुआत कैसे करें। चलिए कोई भी एक चीज पर मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे कि ज्यादातर लोगों को जरूरत क्या है, स्मार्ट वॉलेट कैसे बनाएं और इसकी शुरुआत कैसे करें। हम इस लिंक्स पर क्लिक करेंगे और ये अगला पेज हमारे सामने ओपन करके देगा। अब स्मार्ट वॉलेट की शुरुआत कैसे करें, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जब आप वॉलेट को ओपन करेंगे तो आपसे लैंग्वेज चुनने के लिए बोलेगा। फिर जब आप लैंग्वेज चुनने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर दबाएंगे, फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का एक नेक्स्ट ओपन पेज होगा। उसमें फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट वॉलेट पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका क्रिएट वॉलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आप क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपके लिए 4 प्रकार के फंक्शन दिए जाते हैं। आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं केवल बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप नए जितने भी हमारे नए यूजर हैं उन सभी लोगों को ये चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 4 फंक्शंस हैं, इनका एक क्या क्या वर्ड होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक तो है बेसिक सिक्योरिटी, केवल बेसिक सिक्योरिटी, जहां पर केवल 12 वर्ड का पासवर्ड, मतलब 12 वर्ड की बैकअप की के साथ अपने वॉलेट को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्लाई 24 वर्ड फॉर्मूला, मतलब आप ये वाले येलो टिक पर क्लिक करते हैं, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर ये नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको 24 वर्ड के साथ एक पास फ्रेसेस की, मतलब जो आप अपनी तरफ से एक पास पिन यानी कि एक वर्ड आप लिखोगे जो कि केवल आपको याद होगा, जिससे आपके वॉलेट की बैकअप की किसी अन्य व्यक्ति को पता चल भी जाएंगी तो वो व्यक्ति केवल आपके उन पासवर्ड से उस वॉलेट को ओपन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये आपके लिए पास प्रेसेस की वाला यहाँ पर दिया गया है, साथ में 25 वर्ड के बैकअप की के साथ, क्योंकि अभी तक जो भी लोग वॉलेट को यूज करते हैं ज्यादातर वहां पर 12 वर्ड के बैकअप की निकलते हैं, लेकिन ये अपडेटेड वॉलेट है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में जब आप उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप उनका मिलान करेंगे पूरे 24 के 24 वर्ड का, कि कौन से नंबर पर क्या था, उनको एक क्रम में लिस्टेड करेंगे और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपने माध्यम से बनाया गया पास प्रेसेस की आपको डालना होगा। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अटेंशन नोटिफिकेशन, जब आप सारी चीजें बेहतर करेंगे फिर आपको नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी मिलाई हुई सभी की दिखाई देंगी, आप अपना बनाया गया 25वें वर्ड का आपका वर्ड आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना होगा, वो कि सभी स्मॉल में होता है। और फिर उसके बाद आपका वॉलेट यहाँ पर बन जाता है। जैसे वॉलेट बन जाता है फिर यहाँ पर आपके लिए बेसिक वॉलेट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि यहाँ तक इसके ये करने के बाद फिर आपका वॉलेट बन जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी जानकारी दी गई है, आप सेकंड तरीके से आप वॉलेट कैसे बना सकते हैं, जो कि टोटल नए यूजर होते हैं, जो कि टोटल जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या है कि आसानी से एक अपने वॉलेट को बना सकते हैं। तो उनके लिए बेसिक सिक्योरिटी वाला, मतलब जो कि आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था सेकंड नंबर पर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखिए। एक बेसिक सिक्योरिटी में क्या है, ये वाला ऑप्शन, जब आप 4 ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो अभी हमने इन 2 पर क्लिक किया था, बीच वाले बेसिक सिक्योरिटी पर क्लिक नहीं किया था। अब नीचे जो बेसिक सिक्योरिटी वाले में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है बेसिक सिक्योरिटी, तो बेसिक सिक्योरिटी पर क्लिक करते ही सीधा वो आपको इसका डेमो वॉलेट ओपन करके देता है। जैसे ही आपका डेमो वॉलेट ओपन होता है फिर उसके बाद आपकी 12 से 24 वर्ड की आप बैकअप की निकालते हैं, उनकी को आप लिखकर अपनी डायरी में नोट करते हैं, उन्हें एक क्रम में मिलाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं और आपका वॉलेट यहाँ पर बन जाता है। स्मार्ट डिफेंडर के साथ कैसे बनाएं, तो जैसे जब आप ये 2 में से कोई भी वॉलेट बना लेते हैं, बेसिक हो या आपका यहाँ पर पास फ्रेसेस की वाला, वो बनाने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डिफेंडर के साथ आप कैसे बनाएं, तो ये चीजें आप सभी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप इन्हें डीपली इनके बारे में जानकारी जानेंगे, जब आपको नॉलेज होगा, तभी आप फील्ड पे जाकर इसके बारे में डिटेल में जानकारी शेयर कर पाएंगे और आप अपने नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट डिफेंडर के लिए भी यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है कि अभी तक हमने इन पर क्लिक किया था स्मार्ट डिफेंडर के लिए। यदि आप अभी मान लीजिए दुबई जा रहे हैं या फिर आपको स्मार्ट डिफेंडर कार्ड आप
प्राप्त करते हैं, अपने लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो यूज स्मार्ट डिफेंडर कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है जब आप वॉलेट बनाते हैं। आपको यहाँ पर वॉलेट बनाने से लेके सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाती है। अल्टीमा बिजनेस में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। काफी लोग हैं जो कि अभी इसके बारे में जान नहीं रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। तो अभी आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप एक ही चीज को, एक ही काम को आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाते हैं। जब आप स्मार्ट डिफेंडर पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए इस टाइप का स्मार्ट डिफेंडर कार्ड आपके पास में होगा। आप गॉट इट करेंगे, फिर उस कार्ड के लिए यहाँ पर रीस्टार्ट एनएफसी का ऑप्शन आएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपने उस एनएफसी कार्ड को अपने मोबाइल के पास में लाकर पीछे चिपकाएंगे, और उसके बाद फिर आपका ये सक्सेस हो जाएगा और फिर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप देखिए, फिर से आपको वही चीजें मिल गई। अब आपने अभी देखा, अब आप ऐसे ही एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, स्प्लिट को ट्रांसफर कैसे करना है। तो कई प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाती है। तो आप जो भी चीजों की आपको आवश्यकता होती है, तो आप, और खास करके आप देखिए, ये सारी चीजें आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो आप ये सभी प्रकार की चीजें आप सीख सकते हैं और आप यहाँ पर बेहतर तरीके से आप आगे काम कर सकते हैं। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और यहाँ पर फिर से आपको टेलीग्राम पर कुछ और नई चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अब आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमा कॉइन की लिस्टिंग एल बैंक एक्सचेंज पर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास में भी जो भी अल्टीमा कॉइन का जो एक्सचेंज, यानी कि आप अल्टीमा कॉइन को कोई भी एक्सचेंज पर आप सेल कर सकते हैं। कई नए एक्सचेंज पर दिन प्रतिदिन आपका ये चला जाता है, यानी कि लिस्टेड होता जा रहा है। एल बैंक एक्सचेंज के अंदर जिसमें आप देख पा रहे हैं एल बैंक में अल्टीमा कॉइन लिस्टेड हो गया है, और यहाँ पर एल बैंक का जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहाँ पर $1 बिलियन का है। साथ में यहाँ पर कॉइन गीको के अनुसार एक्सचेंज पर विश्वसनीयता में ट्रस्ट श्योर में 10 में से 6 नंबर पर एल बैंक आपके लिए आता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टीमा कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट है। आप सीधा इस लिंक्स पर क्लिक करके एक्सचेंज को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके लिए बहुत सारे, आप सभी एक्सचेंज की केवाईसी नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंपल हैं, जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप उन एक्सचेंज पर जाकर आप कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे एक्सचेंज पर लिस्टेड होता जा रहा है। तो जिन जिन की जरूरत है, आप, मतलब जरूरी नहीं कि आप जिन एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा आप सभी पर जाएं, लेकिन हाँ, आपको बाई सेल करने की प्रोसेस आपको सीखनी है। चेक करना है कि जितने एक्सचेंज पर भी आज अल्टीमा लिस्टेड है, उनमें से बेहतर तरीके से कौन से एक्सचेंज की सर्विस अच्छी है, और आपको उस एक्सचेंज पे जाकर आपको उस कॉइन को आपको जाकर ट्रेड करना है, तब जाके आप ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट यहाँ पर xt.com पर यूएसडीटी के साथ यहाँ पर यूएसडीसी में भी इसकी पेयरिंग है। तो आप वहां पर जाकर भी आप इसमें बाई सेल कर सकते हैं। इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 2018 से ये चल रहा है, और 40 मिलियन से भी अधिक यूजर्स इसके अंदर है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर दुबई के अंदर जो इवेंट होने जा रहे हैं, तो उस इवेंट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि जो इवेंट होने वाला है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो वहां पर आपको जो भी लोग जा रहे हैं, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को आपको कंप्लीट करके रखना है। साथ में आप अपनी आईडी से क्यूआर कोड को डाउनलोड जरूर करके रखें, क्योंकि अब जैसे ही जितनी नजदीक आती जा रही है डेट, हो सकता है कि आपके जैसे वहां पर सीट बुक हो जाएंगी और आपके आईडी से वो क्यूआर विड्रॉ यानी कि डाउनलोड होना बंद हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीजें आपको पहले से करनी है, यहाँ पर आपके लिए बताया गया है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक अपने फ्लाइट टिकट और रिजर्वेशन और एड्रेस नहीं भेजा, तो आपको इस ईमेल पर आपको भेजना है। काफ़ी लोग हैं जो ये पूछ रहे थे कि कब हमें क्या करना है, तो आपके लिए टेलीग्राम पर ढेर सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप अपने यानी कि जो आप जा रहे हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए आप event@ultimabusiness.com पर आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, ताकि आपका वहां पर कंफर्म हो जाए। और आप, जिन लोगों ने कर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है ये उनके लिए है। तो यहाँ पर जो लोग दुबई जा रहे हैं तो उनके लिए है। वहाँ पर बहुत सारी जानकारी हमें सिस्टम से लेके हमें मिलने वाली है। कुछ नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है, तो वहाँ पर अभी ये कौन कौन से होंगे वो आपको दुबई इवेंट, अब 5 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आज 1 अप्रैल है और अगले 4 दिन बाद ये इवेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए इस इवेंट में बहुत सारी जानकारी आप सभी लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने इवेंट से लेके भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो 5 अप्रैल को जो
मीटिंग होने वाली है, तो उसमें उन्होंने 5 अप्रैल का पूरा शेड्यूल यहाँ पर जो क्रिप्टो कार्ड है, अब आप लोग देखिए कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं, यदि आपने क्रिप्टो कार्ड की केवाईसी नहीं की है तो पासपोर्ट से केवाईसी कर लें। मैंने केवाईसी करने का अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बना कर दिया है। उस वीडियो को देखकर आप बेहतर तरीके से अपनी केवाईसी करें, और केवाईसी करने के बाद आप वहां पर पहुंचेंगे। 4 अप्रैल को आपको वहां पर होटल में पहुंचना है, और जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे तो दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अल्टीमा कार्ड की प्राप्ति आपको वहां पर, मतलब अल्टीमा कार्ड आपको फिजिकल रूप में आपको मिलेगा। ये कार्ड बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। आपके पास में जो भी अल्टीमा आता है उसे आप एक्सचेंज पर सेल करके आप उस कार्ड में डिपॉजिट करते हैं, और फिर क्रिप्टो टू कैश आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। साथ में 5 तारीख का शेड्यूल यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो लोग 5 तारीख को आपको लेट नहीं होना है, क्योंकि आप जितने लेट होंगे आपको इवेंट में उतना पीछे आपको बैठने को मिलेगा। क्योंकि जब हम पिछले 2-3 बार वहां पर गए तो जितना जो लोग लेट हुए उन्हें उतना पीछे बैठने को मिला। तो यहाँ पर 7 बजे से 10 बजे तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन और कॉफी ब्रेक होगा। 10 बजे से 2 बजे तक बिजनेस प्रोग्राम, बिजनेस से लेके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है कि 2 बजे से 3:30 बजे तक आपके लिए वहां पर लंच होगा, और फिर 3:30 बजे से शाम को 5 बजे तक पुरस्कार, मतलब जो लोग अचीवर होंगे उन्हें वहां पर ट्रॉफी मिलेगी। और उसके बाद में 5:30 बजे से 6 बजे तक कॉफी ब्रेक, और 6 से 8 बजे तक पुरस्कार समारोह, और फिर उसके बाद में पार्टी। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पर इन चीजों के बारे में आपको देखने की और समझने की आवश्यकता है। जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग समय पे पहुंचे। तो यहाँ पर अभी हम आपको वॉलेट से लेके कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं, जो कि आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको दिखाते हैं, जिससे आप ये आसानी से आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम बात करते हैं कि स्मार्ट वॉलेट पर आपके लिए जो अभी फी प्रोटेक्टर है तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी ये दुबई इवेंट तक आपके लिए वहां पर देखने को मिल सकता है, उससे पहले भी आएगा तो हम आपको यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी रिवार्ड को क्लेम करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एनर्जी चेक करनी है कि आपके पास में यदि एनर्जी है कि नहीं है, और यदि एनर्जी नहीं है तो आपको एनर्जी परचेस करने की आवश्यकता है। एनर्जी आपकी यहाँ पर दिखाई देती है, आपके पास कितना अल्टीमा है वो भी दिखाई देता है। लेकिन कोई भी नया रिवार्ड क्लेम करने से पहले बिना एनर्जी के कोई भी काम ना करें, क्योंकि यदि आपके पास में अल्टीमा की एनर्जी नहीं है और आप कोई रिवार्ड क्लेम करने पर यदि आपने क्लिक कर दिया तो अवेलेबल बैलेंस आपका कट सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब हम कोई भी एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने जाते हैं, हम बीएसपी पर जाते हैं, और यहाँ पर हम रिवार्ड क्लेम करने के लिए अभी तक स्प्लिटिंग का ऑप्शन आता था, अब स्प्लिटिंग का नहीं आता है। ये वाले निशान पर आपको क्लिक करना है जो 3rd नंबर पर आपको दिखाई देता है, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके जो भी यहाँ पर रिवार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको रिवार्ड्स क्लेम पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अब आप देखिए अब यहाँ पर है आपके लिए फी प्रोटेक्टर काम करता है यदि आपके पास में एनर्जी बैंडविड्थ नहीं है। अब देखिए इसने यहाँ पर मैं क्या दिखा दिया, अब मैं BSP 3 का रिवार्ड क्लेम करने जा रहा हूँ। एनर्जी बैंडविड्थ लगेगा 278, एनर्जी लगेगी 23,319। अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की बात है। यदि यहाँ पर आप देखिए कि जब भी आप रिवार्ड क्लेम करने जाएं तो आपको इन 2 चीजों पर नोटिस करना है, एनर्जी कितने लगेगी, बैंडविड्थ कितनी लगेगी। यदि इतनी चीजें आपके पास में, अब मान लीजिए कि आपको रिवार्ड क्लेम करना है तो आपको जो स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करना है तो कितनी एनर्जी खरीदनी है, आपको यहाँ पर दिखा रहा है 23,319, तो आप खरीद लें 24,000। बैंडविड्थ तो आपको कंपनी की तरफ से मिलता ही है, तो फिर आपका ये रिवार्ड कितनी फ्री आसानी से क्लेम हो जाता है। अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, 50,000 से नीचे एनर्जी नहीं खरीदना है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मतलब जानकारी नहीं थी। लेकिन अब फी प्रोटेक्टर यहाँ पर नेटवर्क फी, ये सारी चीजें आपको दिखा रहा है। फी प्रोटेक्टर का काम ही यही है, तो वो आपके लिए यहाँ पर ये चीजें आपको दिखाता है। तो आप देखिए कि कितनी बेहतर चीजें हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी हैं, जिससे अब हम आसानी से, ये हमारे लिए एक नया ऑप्शन आज और यानी कि कल ऐड हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अब आपने देखा कि कौन से रिवार्ड को क्लेम करने के लिए कितना लगेगा। अब आपके पास में कितने स्प्लिट हैं, कितना रिवार्ड आपको क्लेम करना है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बस आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, सीधा आपके पास में है तो कंफर्म करना है और आपका ये हो गया। यदि नहीं है तो फिर आपको परचेस कर लेनी है उतनी एनर्जी,
और आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो अब देखिए कितनी बेहतर चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। ये हमने रिवार्ड क्लेम कर लिया। अब रिवार्ड क्लेम करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि क्या उतनी ही एनर्जी कटी जितनी की हमें दिखाई गई थी। तो वो चेक करने के लिए फिर से हम यहाँ पर स्टेक पर आते हैं, और स्टेक पर आने के बाद आप देखिए कि मेरे पास में यहाँ पर 60,400 कुछ एनर्जी थी। यहाँ पर आपको अभी हम रिफ्रेश कर रहे हैं, 60,472 एनर्जी थी, उसमें से 38,300 यानी कि लगभग वही आपको देखने को मिल रहा, 23,300 कुछ एनर्जी कटी, और हमारे पास में 1400 कुछ बैंडविड्थ था। तो अब 1200 करीबन बैंडविड्थ बचा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि फी प्रोटेक्टर बेहतर काम करता है। उसमें जो बताई गई जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है। तो उसमें जो फी बताई गई है उतनी ही फी आपको पे करनी है और आपको अपने रिवार्ड को क्लेम करना है। तो अब इससे आप अब जब आप कोई स्प्लिटिंग करेंगे या कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें भी वो आपको दिखाएगा। यदि आप इस अल्टीमा को यानी कि आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि चलिए यहाँ पर एक हम नया काम और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास में अल्टीमा है। एग्जाम्पल आप देखिए कि हमारे पास में अल्टीमा है, यहाँ पर 0.0088 यहाँ पर अल्टीमा है। तो अब हम बात करते हैं कि इतना अल्टीमा है, अभी हमने यहाँ पर अपना रिवार्ड क्लेम किया था। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि यदि हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या ट्रांसफर करने में क्या करना होगा। तो हम अभी सेंड पर क्लिक करेंगे। इसे सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट आपको डालना है। मान लीजिए हम 0.0001 हम डाल रहे हैं। हम एक्सचेंज का कोई भी हम एक्सचेंज का एक एड्रेस लेंगे जहाँ पर हम उसे भेजना चाहेंगे। तो हम एक इंटरनल एक्सचेंज का हम लेते हैं। इंटरनल एक्सचेंज पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इंटरनल एक्सचेंज के लिए हमें ultima.io पर हमें चेक कर लेना है। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ जिससे आपको कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो हम ultima.io पर हैं, हमने अकाउंट को लॉगिन किया। ये क्या है, इंटरनल एक्सचेंज का है जो आपके अल्टीमा URC10 को SRC20 और SRC20 के अल्टीमा को URC10 के नेटवर्क में आपके लिए कन्वर्ट करेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने ये चीज़ें यहाँ पर देखी, अब उसके बाद आपको यहाँ पर जब आप क्योंकि आप अल्टीमा URC10 कर रहे हैं तो आपको अल्टीमा ब्लॉकचेन का ऊपर और नीचे आपको अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला नीचे, ये एक्सचेंज करने के बाद आपको एक नया एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर अब एक पहले एक्सचेंज का ऑप्शन आता था, अब ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है। आप उस पर क्लिक करते ही एड्रेस मिल गया। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर वॉलेट में ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो क्या हमें इसमें भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपको अल्टीमा को ट्रांसफर करने के लिए लगना क्या है, केवल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना लगना है, 265 बैंडविड्थ लगेगा। आप चाहे ज्यादा अल्टीमा ट्रांसफर करें या कम अल्टीमा ट्रांसफर करें। तो वन ट्रांजेक्शन पर अभी हमने केवल 1.85 मतलब 0.0001 अल्टीमा किया। अब हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, हम इस बार ज्यादा करते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेंड पर जाता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, एड्रेस पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम मैक्स कर देते हैं, जितना है टोटल ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए इसने हमें अटेंशन का ऑप्शन दे दिया। अब इसके बाद वही सेम बैंडविड्थ 266 बैंडविड्थ। तो इससे आपको देखने को मिलता है आप ट्रांजेक्शन चाहे छोटा करें या बड़ा करें, आपको यहाँ पर उतना ही आपको लगता है। तो इससे आपको नई चीजें आपको आज की मीटिंग के माध्यम से सीखने को मिली होंगी कि आप यदि अल्टीमा के कोई भी ट्रांजेक्शन, रिवार्ड क्लेम या कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी सीखना चाहते हैं तो आप उसे कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस मीटिंग को सुना। उम्मीद करता हूँ मीटिंग के माध्यम से बताई गई जानकारी आप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी।